तो हेलो वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितने से जितना हो सके मोटिवेशन दीजिए। तो इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि अगर किसी इंसान का फेथ भगवान के ऊपर होगा और फाइनली उसकी भगवान हेल्प करने खुद आते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। तो लेंचो एक ना बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है और वो एक किसान है और उसको ना मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है और वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी फील्ड से। और वो उसकी फील्ड कौन सी है? कॉर्न फील्ड, यानी कि स्वीट कॉर्न। खाए तो होंगे मेट्रोवेव, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब आगे इस चैप्टर के अंदर। तो लेंचो ना एक अकेला, मतलब उसका एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसके अंदर उसके 2 बच्चे, एक वाइफ और एक वो खुद है। तो वो वहाँ पे ना बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे वाले पार्ट पे वो काम कर रहा होता है, यानी कि अपने खेतों के अंदर बहुत बैल मजदूरी करके वो अपने कॉर्नफील्ड को उगा रहा होता है। वहीं थोड़ी देर बाद क्या होता है कि लेंचो की फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु उसे किसकी ज़रूरत होती है? बारिश की। वो ना लाइक जब खेती करता है ना कॉर्नफील्ड की, तो वो बहुत दिल से करता है, लेकिन ना होता क्या है कि यहाँ पे ना पानी की बहुत कमी होती है। तो इस चक्कर में जो लेंचो है वो ज़्यादातर ना भरोसा रखता है बारिश के ऊपर। तो जैसे ही बारिश आनी शुरू होती है, वो ऊपर की तरफ देखता है और उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही होती है और उसने उसको बुलाया कि लेंचो आप जल्दी आ जाइए और खाना लग चुका है। और साथ ही में जैसे ही वो खाने के ऊपर बैठते हैं तभी उनको पता लगा कि ऊपर से बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी है। और लेंचो ने उन्हीं सिक्कों को, यानी कि उन बूंदों को सिक्कों से तुलना करी और ये कहा कि जो छोटे सिक्के हैं, यानी कि जो वो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो 5 सेंट है और जो बड़ी ड्रॉपलेट्स है वो 10 सेंट है। धीरे धीरे देखते देखते इनका नज़ारा बदलने लगा और ये जो बारिश की बूंदें थी ये धीरे धीरे हेल स्टोन में बदलनी शुरू हो गई और देखते ही देखते सारी फसल खराब हो गई। लेकिन लेंचो को इस बात की आशा थी कि भगवान उनकी हमेशा हेल्प करेंगे, यानी कि परमात्मा आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। उसे विश्वास था कि उसे कोई भूखा तो नहीं मरने देंगे भगवान। परंतु ये चीज़ें चलती रही और वो संडे वाले दिन डाकघर चले जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस चला जाता है। और उसने परमात्मा को उसको लगभग 100 पैसे बेचने के लिए कहा और उसने अपने पति के रूप में परमात्मा लिखा। लेकिन पोस्ट मास्टर ने जैसे ही उसके लेटर को पढ़ा और देखा तो वो हंसने लगा और वो ये सोचने लगा कि क्या कोई इंसान आज भी गॉड के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है। तो जैसे ही उसने देखा, ये सारी चीज़ें सोची, तो पोस्ट मास्टर भी अपने बारे में सोचता है और ये कहता है कि यार अगर मैंने इसको पैसे नहीं भेजे तो उसका जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा। तो इस चक्कर में वो उसको पैसे भेजता है और धीरे धीरे फाइनली वो अपने बाकी एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करके लेंचो को पैसे दे देता है। परंतु जैसे ही लेंचो को वो लेटर मिलता है और वो देखकर नाखुश हो जाता है और गुस्सा करने लगता है कि ये जो मैंने मांगे थे 100 पेसोस और इसमें जैसे उसको 70 पेसोस मिले हैं, यानी कि लेंचो को ये लगने लगा कि जो 30 पैसे थे ये पोस्ट मास्टर ने खा लिया है। तो अगेन लेटर लिखता है और इस बार ही कहता है कि भगवान ये जो लेटर हो तो प्लीज़ आप मुझे देना, क्योंकि यहाँ के लोग करप्ट हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि कुछ भी करो दिल से करो और भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम भगवान ये जानते हो कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान खुद नहीं आ सकते।